Learn to speak in English yourself. Lesson 24, foreign words. Foreign and new words and short words, very common. कुछ नए शब्द अंग्रेजी भाषा में आजकल बड़े शहरों में या इंटरनेट पर प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ अन्य भाषाओं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन के भी कुछ शब्द आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ वे शब्द जो कई वर्षों से प्रचलन में हैं, उनका ज्ञान तो होना ही चाहिए। हालांकि ये अधिकांश कानून, लॉ, औषधि, मेडिसिन, कूटनीति, डिप्लोमेसी से संबंधित है और एक सामान्य व्यक्ति का इनसे कम लेना देना है। साथ ही कई ऐसे शब्द हैं जो इंटरनेट पर प्रयोग हो रहे हैं। सामान्य वार्तालाप में इन शब्दों का प्रयोग अभी अजीब ही लगता है, पर चूंकि कई अति आधुनिक लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इन पर एक नजर डाल ही लें। एबे इनिशियो, आरंभ से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरू से। ऑल द प्रोसीडिंग वाज रॉन्ग एबे इनिशियो। सारी कार्यवाही शुरू से गलत थी। एड हॉक, तदर्थ, स्पेशली फॉर सम पर्पस, फॉर द टाइम बीइंग। विशेषतः किसी उद्देश्य के लिए, तात्कालिक। An ad hoc committee has been constituted to inquire this matter. इस मामले की जांच के लिए एक तदर्थ कमेटी बनाई गई है। अल्मा मेटर, मात्र शिक्षण संस्थान, मदर इंस्टीट्यूशन, वंस ओवन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मात्र संस्था, समय की कॉलेज या यूनिवर्सिटी। आई एम प्राउड ऑफ माई अल्मा मेटर, मुझे मेरी मात्र शिक्षण संस्थान पर गर्व है। एल्यूमनी, पूर्व विद्यार्थी, ओल्ड स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कॉलेज, विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी। The annual dinner of the alumni of our university is held in March every year. हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का वार्षिक भोजन हर वर्ष मार्च में होता है। Ante meridiem, AM, before noon, दोपहर से पहले। The train arrives at 7 a.m. ante meridiem. ट्रेन सुबह 7 बजे आती है। Bona fide, मूल, प्रमाणिक। In good faith, genuine character, विश्वास में विश्वास पात्र। He is a bona fide student of this college. वह इस कॉलेज का प्रमाणिक विद्यार्थी है। Cafe, coffee house. This is the most expensive cafe in the town. यह शहर का सबसे महंगा कैफे है। Chauffeur, car driver. Car driver, our chauffeur knows all the roads and market of Mumbai. हमारा ड्राइवर मुंबई की सारी सड़कें व बाजार जानता है। Crescendo, slowly rising upwards, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए। They raised slogans in a crescendo. उन्होंने उठते स्वर में नारे लगाए। De facto, in fact, really speaking, सचमुच, सच्चाई। The general manager is the de facto managing director of the mills. जनरल मैनेजर मील का वास्तविक प्रबंध निर्देश है। En route, on the way, रास्ते में, we shall halt at Mumbai en route to Pune. पूना जाते हुए हम मुंबई में रुकेंगे। Inter alia, among other things, अन्य चीजों से संदर्भों के साथ, in awarding scholarship, we must consider inter alia the previous record of each student. छात्रवृत्ति देते हुए अन्य बातों के साथ विद्यार्थी का पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए। Lingua franca, national language, मातृभाषा. We must take pride in our lingua franca. हमें राष्ट्रभाषा पर गर्व होना चाहिए। Malafide, in bad faith, not good, दुर्भावनापूर्ण. The intentions of the opposite party were malafide. विपक्ष के इरादे दुर्भावनापूर्ण थे। Par excellence, of high excellence, unique, उच्च गुणवत्तापूर्ण, अद्वितीय। His performance was par excellence. उसका प्रदर्शन उच्च कोटि का था। Post meridium, PM, afternoon, दोपहर बाद. We have our tea at 4 p.m.
हम दोपहर को 4 बजे चाय पीते हैं। पोस्टमार्टम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, मरे शरीर का चिकित्सकीय परीक्षण। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिवील्स that the deceased had been poisoned. पोस्टमार्टम से पता चला कि मृत व्यक्ति को जहर दिया गया था। Prima facie, on the first impression, obviously, पहली नजर में स्पष्टतया, prima facie, there is no case against him. पहली दृष्टि में उस पर कोई मामला नहीं बनता है। Versus, against, विरुद्ध, the case is between the state government versus the central government. यह मामला राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार है। Vice versa, in opposite ways, in reverse order, विपरीत प्रकार से उल्टे क्रम में, change these sentences from active to passive and vice versa. वाक्यों को एक्टिव से पैसिव और उल्टे क्रम में बदलो। Viva voce oral test, मौखिक जांच, that viva voce test is going to be held tomorrow. मौखिक परीक्षा कल होने वाली है। स्पेलिंग में अंतर। British spelling and American spelling. Analyze, विश्लेषण करना। armor, कवच। center, केंद्र। color, रंग। cozy, आरामदेह। defense, रक्षा। flavor, स्वाद या लज्जत। fetus, गर्भ या व्रण। glamour, महक या सौंदर्य। honor, सम्मान देना। humor, विनोद। jewelry, जवाहरात या गहने। labor, मेहनत या श्रम। liter, लीटर। meter, मीटर। gold, सांचा। neighbor, पड़ोसी। offense, अपराध। program, कार्यक्रम। paralyze, लकवा मारना। pretense, बहाना या ढोंग। rumor, अफवाह। severe, स्वाद या जायका। skillful, कौशलपूर्ण। speciality, विशेषता। vapor, भाप। woolen. उन्नी। शब्दों में अंतर। British English, American English. Biscuit, बिस्किट। let, किराए पर देना। rent, holiday, लंबी छुट्टी। vacation, silencer, गाड़ी का साइलेंसर। muffler, railway, रेलवे मार्ग। railroad, petrol, पेट्रोल। gas, number plate, नंबर प्लेट। license plate, bonnet, मोटर के इंजन का ढक्कन। hood, post, डाक। mail, trousers, पतलून। pants, maize, मक्का। corn, pram, बच्चा गाड़ी। baby carriage. अनौपचारिक अंग्रेजी। Gimme, give me, do know, don't know, gonna, going to, gota, go to, and am not, is not, have not, has not, wanna, want to, want a, want an, come on, chalo, do you, am, them, out of, cause, because, yeah, yes, y'all, you all, here, your, gal, girl, us, me, un, one, what, जो क्या। ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश जैसी कोई वास्तविक भिन्नता अंग्रेजी भाषा में नहीं है। केवल कुछ शब्दों का फर्क है और कुछ शब्दों की स्पेलिंग का फर्क है। वास्तविकता में ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में रहने वालों के पूर्वज अंग्रेज ही हैं, अर्थात ब्रिटेन के रहने वाले। कुछ शब्द जो कि इंटरनेट पर कुछ समय के लिए फैशन में आते हैं और समय के साथ गायब हो जाते हैं, उनकी भी एक संक्षिप्त सूची आपको ज्ञानवर्धन के लिए ऊपर दी गई है। कृपया सामान्य वार्तालाप में इनका प्रयोग करने से बचें। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।